सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये देखा कि डेटा फ्रेम को कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, उसमें नए कॉलम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स की वैल्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉलम की जो डिफरेंट कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ को लेके एक नए कॉलम में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है टू डिलीट ए कॉलम इन ए डेटा फ्रेम, कि डेटा फ्रेम से हम कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, वी कैन डिलीट द कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, तीनों में से आप किसी को भी यूज़ करके कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। पहला है डेल मेथड है, दूसरा पॉप और तीसरा है ड्रॉप। इन तीनों को आप भली भांति जानते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, डेल मेथड। इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है डेल मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। कि डेल कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, फिर df जो डेटा फ्रेम का नेम है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हमको जो भी कॉलम डिलीट करना हो बस उसका नाम हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे हमको लिस्ट 3 जो कॉलम है उसको हमें डिलीट करना है, तो हमने लिखा है डेल df लिस्ट 3। जैसे आप इसको इस स्टेटमेंट को देंगे, प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली जो कॉलम 3 है आपका, जिसका नाम लिस्ट 3 है, उसको उसकी पूरी की पूरी वैल्यूज़ के साथ क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। जैसे आप यहाँ एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि हमने कमांड दिया, फिर आउटपुट में आप देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 तो मिल रहा है, बट लिस्ट 3 की कोई वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हम डेल के थ्रू नहीं, हम पॉप के थ्रू करना चाहते हैं। तो पॉप के लिए भी आप देखिए उसी तरह से थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। वहाँ आपने डेल df और फिर उसके अंदर कॉलम नेम यूज़ किया था। यहाँ पे आपको df.pop मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें उसके अंदर हम जो है उसका नाम दे देंगे उस कॉलम का, जिस कॉलम को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो जैसा आप यहाँ एग्ज़ाम्पल में देख रहे हैं, हमने लिखा है df.pop लिस्ट 2। तो ये क्या करेगा, जो लिस्ट 2 वाला कॉलम है उसकी पूरी की पूरी वैल्यूज़ के साथ उस पूरे कॉलम को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा कि ड्रॉप मेथड के थ्रू हम कैसे जो कॉलम है, एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, उसको यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, import pandas as pd s is equals to pd डॉट सीरीज़। हमने एक सीरीज़ ले ली है, सीरीज़ के थ्रू हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं। तो सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी 10, 20, 30, 40 है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, तो हमने df इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम s, मतलब अब इस s जो सीरीज़ है उसको लेके हमने एक डेटा फ्रेम बना दिया। डेटा फ्रेम में हम मेंशन करना चाह रहे हैं कि जो हमारे कॉलम्स हैं वो कौन कौन से कॉलम हैं। तो यहाँ पे आप देखिए उन्होंने एक ही कॉलम बनाया है, उसका नाम है लिस्ट 1। दूसरा कॉलम बनाया है लिस्ट 2, इसकी वैल्यू उन्होंने क्या दे दी है, 50। अब देखिए यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ये इस लाइन में देखिए df1 इज इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप लिस्ट 2 एक्सेस 1। अब ये एक्सेस जो है वो नई चीज़ है आपके लिए। एक्सेस का मतलब होता है कि आप रो वाइज काम करना चाहते हैं या कॉलम वाइज काम करना चाहते हैं। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमको जो एक्सेस आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू को सेट करना पड़ता है। तो एक्सेस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यदि 0 है, उसका मतलब क्या है कि आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो रो वाइज आप परफॉर्म करेंगे। और एक्सेस 1 है, उसका क्या मतलब है कि आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारे केस में आप डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो वो
कॉलम वाइज ऑफ डेटा को डिलीट करेंगे। तो यहाँ इन्होंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है, यहाँ देखिए उन्होंने किसका एक्सेस का वैल्यू क्या लिया है, 1। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि यदि आप एक्सेस की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तब बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेस की वैल्यू क्या ले लेता है, 0 ले लेता है। 0 ले लेता है मतलब फिर वो जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो और रो वाइज उस ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे उस डेटा फ्रेम में। तो यहाँ हमने फिर आगे कोडिंग लिख रखी है, प्रिंट df आफ्टर डिलीशन। तो यहाँ देखिए आउटपुट में हमको लिस्ट 1 मिला, लिस्ट 2 मिला। लिस्ट 1 में हमने वैल्यूज़ डाल रखी हैं 10, 20, 30, 40। यहाँ एक्चुअली 50 होना चाहिए क्योंकि हमने 50 स्पेसिफाई किया था। तो यहाँ 40 लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ये 50 होना चाहिए एक्चुअली। तो ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 में हमने वैल्यू दी। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारा यूज़ हुआ df डॉट ड्रॉप में हम किसको ड्रॉप कर रहे हैं, वो कॉलम वैल्यू हमने बता दिया कि हमको लिस्ट 2 को जो है ड्रॉप करना है। एक्सेस 1 का मतलब है कि हम इस पूरे की पूरे कॉलम को क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं। तो आप देखिए सीधा यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बच जाएगी वो किसकी वैल्यू बच जाएगी, लिस्ट 1 की। इसी तरह जब आप इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को चलाएंगे, इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को चलाएंगे तो वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप इंडेक्स 2,3। अब उन्होंने हमको कहा कि आप इंडेक्स जो 2 है सेकंड इंडेक्स है और जो थर्ड इंडेक्स है उसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है या ड्रॉप करना है। और एक्सेस इन्होंने क्या रखा है, अब एक्सेस रखा है 0। मतलब हमको जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आप जब df को प्रिंट कराएंगे तो हमको केवल कौन कौन सी वैल्यू दिखाई देगी, 0 दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा, मतलब इंडेक्स वैल्यू 0 दिखाई देगी, इंडेक्स वैल्यू 1 दिखाई देगी। और चूँकि 2 और 3 डिलीट हो जाएंगी तो वो हमको फिर वहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से आप इसको रो वाइज भी इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इस स्लाइड में, अभी हमने देखा कि किस तरह से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं डेल, पॉप और ड्रॉप मेथड को यूज़ करके। अभी हम देखना चाह रहे हैं या देखेंगे कि डेटा फ्रेम तो आपने बना लिया, उसमें सारे डेटा भी आपने रख लिए, बट अब उस डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग नीड के अकॉर्डिंग हम कैसे उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हम सीखने जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे देखिए, एक्सेसिंग द डेटा फ्रेम थ्रू LOC एंड ILOC, माने यहाँ पे 2 मेथड हैं। LOC जो कि शॉर्ट फॉर्म हो गया लोकेशन का, और ILOC जो शॉर्ट फॉर्म हो गया इंडेक्स लोकेशन का। तो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके आप जो है डेटा फ्रेम से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपने कहा कि नहीं मुझे केवल सेकंड कॉलम की वैल्यू ही शो होनी चाहिए, आपने कहा कि नहीं मुझे केवल सेकंड और थर्ड रो की वैल्यू शो होनी चाहिए, आपने कहा कि नहीं मुझे सेकंड और थर्ड रो में कॉलम 1 और कॉलम 2 शो होना चाहिए, कॉलम 3 शो नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे किसी भी तरह से, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ दी 2 मेथड्स, दैट इज़ LOC मेथड एंड दूसरा ILOC मेथड। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो LOC और ILOC मेथड हैं ये डेटा फ्रेम के सबसेट को निकाल के हमको देंगी, ठीक है। तो पहला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेसिंग डेटा फ्रेम यूजिंग LOC मेथड या LOC फंक्शन वी कैन से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज़ यूज टू एक्सेस अ ग्रुप ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ग्रुप ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए आप LOC का यूज़ कर सकते हैं।
यदि इसके सिंटेक्स पे आप नज़र डालेंगे तो सिंटेक्स किस तरह से है, df.loc, उसमें दो LOC में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन एंड दिस इज़ सेकेंड वन। तो फर्स्ट वन जो हो गया वो रो के लिए हो गया और सेकेंड वन हो गया वो कॉलम के लिए हो गया। तो इसको याद रखना है आपको। LOC का सिंटेक्स बड़ा सिंपल, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, स्टार्ट रो कॉलन एंड रो कॉमा स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम। तो यहाँ से आप बता देंगे कि किस रो से स्टार्ट करना है, किस रो पे ख़त्म करना है। इसी तरह दूसरे आर्ग्यूमेंट में आप बता सकते हैं कि किस कॉलम से स्टार्ट करना है, किस कॉलम पे एंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे के पूरे डेटा फ्रेम में किस रो से लेके किस रो तक की वैल्यू आप चूज़ करना चाहते हैं, उनमें से कौन से कॉलम्स भी आप देखना चाहते हैं या कौन से कॉलम आप देखना नहीं चाहते, तो उस तरह से हम यहाँ उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे नोट जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि हम केवल क्या पास कर दें, कॉलन। मान लीजिए हमने स्टार्ट रो और एंड रो में कुछ नहीं लिखा, केवल कॉलन कर दिया और कॉमा लगा के फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि स्टार्ट कॉलम ये है और स्टार्ट एंड कॉलम ये है, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, सारी की सारी रोज़ को एक्सेस करेगा। जो भी कॉलम आपने बताया है उनके लिए वो सारी रोज़ की वैल्यू को आपको शो करेगा। ऐसे यदि इसी कॉलम को आपने यहाँ इसी कॉलन को आपने कॉलम वाले आर्ग्यूमेंट के लिए यूज़ कर दिया, तब वो क्या करेगा कि जो भी स्पेसिफिक रोज़ हैं उनको तो लेगा, उसके साथ साथ वो जितने भी कॉलम्स हैं डेटा फ्रेम के अंदर वो सारे कॉलम की वैल्यू को आपके लिए एक्सेस करेगा। अब आप सोचिए इसके बारे में कि यदि हमने लिख दिया df.loc कॉलन कॉमा कॉलन, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि ये पूरे की पूरे डेटा फ्रेम की जितने भी रोज़ हैं और जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को हमको शो करेगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को ही हमें शो कर देगा। तो आइए इसको हम इस एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। तो पहले हमने इंपोर्ट पांडास एसपीडी रन्स करके एक डेटा हमने लिया है जिसमें जो नेस्टेड डिक्शनरीज से मिलके बना हुआ है। तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि TCS एक की वैल्यू है, उसके लिए एक दूसरी डिक्शनरी है जो अगेन फिर की और वैल्यू इस तरह से वैल्यूज़ को अपने पास रखती है। फिर आप देखिए विप्रो हो गया और तीसरा हो गया LNT। तो आप आपको ध्यान भी होगा कि जब भी हम डिक्शनरीज़ का यूज़ करते हैं तो जो भी उसकी की वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी की वैल्यूज़ हमारे क्या बन जाते हैं, कॉलम्स के नेम बन जाते हैं। और उसके आगे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ हमारी रो वैल्यूज़ या उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने ये रन्स एक डिक्शनरी ली है जिसमें TCS, विप्रो एंड LNT और उसके क्वार्टर्स की वैल्यू हमने दे रखी है, Q1, Q2, Q3, Q4। इस तरह से हमने इस नेस्टेड डिक्शनरी के थ्रू एक डेटा फ्रेम बनाया है। उसका नाम हमने दिया df pd.dataframe runs। जब आप ये कमांड को चलाएंगे प्रिंट df, तो आप देख रहे हैं ये पूरा की पूरा आपको इतना पोर्शन जो है आउटपुट में शो हो जाएगा। मतलब पूरा डेटा फ्रेम आपके लिए आ गया है। यहाँ देखिए TCS, विप्रो एंड LNT जो कि की वैल्यूज़ थी, की वैल्यूज़ यहाँ पे कॉलम बन गए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। ये आपकी रोज़ बन गई हैं और उनकी जो वैल्यूज़ आपने स्पेसिफाई करी हुई है 25, 28, 21, उस तरह से ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई। अब उसके बाद में देखिए हमने LOC का यूज़ किया इस वाले फंक्शन में। आप देखिए हमने क्या लिखा है LOC में, Q3। हमने सिंटेक्स में देखा था कि आप स्टार्ट रो बताएंगे कॉलन करके, एंड रो बताएंगे।
बट आपने यहाँ पे क्या किया, केवल एक ही रो आपने स्पेसिफाई की Q3। मतलब आपका कहने का ये है कि आप केवल Q3 की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। फिर वो आपसे पूछता है कि भाई इसमें कौन कौन से कॉलम आप लेना चाहते हैं, क्योंकि 3 कॉलम है, TCS, विप्रो, L&T। बट आपने किसका यूज़ किया है, कॉलन का यूज़ किया है। तो जैसा हमने अभी बताया था आपको कि यदि आप कॉलन का यूज़ करते हैं तब फिर वो जितने भी कॉलम्स हैं उस डेटा फ्रेम में, उन सभी कॉलम्स की वैल्यू को शो करेगा। तो एक्चुअल में आप देखेंगे जब आउटपुट इसका आएगा तो आउटपुट हमारा ये आएगा। इस आउटपुट में देखिए तीनों कॉलम्स आ गए, TCS, विप्रो, L&T। और ये Q3 वाली जो वैल्यू है हमारी, देखिए 3000, 36 और 35,000। तो इस तरह से ये जो लोकेशन वाली वैल्यू है ये आपको एक्सेस करके डेटा को देगी। इसमें आप देख सकते हैं कि केवल रो 3 आपने मांगा था और जिसके सारे कॉलम्स मांगे थे तो उन्होंने सारी कॉलम्स आपको निकाल के दे दिए। अगेन दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें हमने क्या किया है, प्रिंट df.loc Q1 Q3 कि हमने कहा कि आप Q1 वाली रो से शुरू करिए और एंड रो रहेगी हमारी Q3। मगर कॉलम में आप देखिए अगेन इन्होंने क्या यूज़ किया है, कॉलन यूज़ कर दिया। दैट मीन्स कि जितने भी कॉलम हो उस डेटा फ्रेम में उन सबको आप शो करिए। तो यहाँ देखिए 3 कॉलम है हमारे पास में TCS, विप्रो, L&T, और ये 3 रो हमने सिलेक्ट कर ली है। क्योंकि LOC में आपने बताया था Q1 से Q3 तक, तो Q1, Q2, Q3 ये 3 रोज़ आएंगी। इसकी सारी की सारी वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको एक्सेस करके वो LOC फंक्शन हमको रिटर्न करेगा। अगेन देखिए ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है। दूसरे एग्ज़ाम्पल में ऊपर का पोर्शन तो आपको पूरा की पूरा सेम है। नीचे के पोर्शन में देखिए जो हमने यहाँ पे इस लाइन को यूज़ किया है df.loc। अब हमने रो वाले पोर्शन में कॉलम लगाया है और कॉलम वाले पोर्शन में एक कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर दिया। कहने का मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आपको पूरी रोज़ देखनी है बट कॉलम केवल एक ही देखना है, कौन सा, TCS। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है इसमें चारों रो आएंगी, Q1, Q2, Q3। बट जो वैल्यूज़ दिख रही हैं 25, 2000, 3000 एंड अगेन 2000, ये केवल किस कॉलम की वैल्यूज़ आएंगी, आपके TCS कॉलम की वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं प्रिंट df.loc। अगेन आपने स्टार्ट रो एंड रो कुछ नहीं बताया, बट आपने कॉलम ज़रूर बताया कि आप TCS से शुरू करिए और विप्रो तक जाइए। तो TCS के जस्ट बाद ही विप्रो आ जाता है, इसलिए उन्होंने ये दोनों कॉलम को यूज़ किया। हाँ, यदि वो यहाँ पे कॉलम में लिखते TCS L&T तब हमको तीनों कॉलम दिखाई देते, TCS, विप्रो, L&T। बट चूँकि इन्होंने TCS से विप्रो तक कहा और जो विप्रो वाला कॉलम है जस्ट TCS के बाद है, इसलिए इन्होंने केवल 2 कॉलम ही आपको शो किए। बट रोज़ आपको देखिए चारों की चारों रो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो पिछले एग्जांपल में हमने सारी रोज़ को एक्सेस किया था, वो सारे कॉलम्स को एक्सेस किया था, और इस एग्जांपल में हमने सारी रोज़ को एक्सेस कर लिया है। अब इस एग्जांपल में देखिए अगेन हमने डेटा फ्रेम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। EMP डेटा हमने बनाया तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID है, दूसरा है E-नेम, तीसरा है डेट ऑफ जॉइनिंग। तो जब आप इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो डेटा फ्रेम बन के आएगा ये इस तरह से बन के आएगा। ये आप अभी पहले भी कर चुके हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिख दिया है, df.loc 0। तो LOC 0 का मतलब है अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप या तो रोज़ के नेम लिख रहे थे, स्टार्ट रो का नेम और एंड रो का नेम, और या तो आप कॉलम के नेम लिख रहे थे फर्स्ट कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक। बट यहाँ पे आपने किसका यूज़ किया है, इंडेक्स वैल्यू का यूज़ किया है। तो जब आप लिखते हैं df.loc 0 तब वो क्या करेगा, जो इंडेक्स 0 की वैल्यू है उस पूरी वैल्यू को शो करेगा। तो इंडेक्स 0 में
और कॉलम तो सारे आएंगे, EMP नेम, EMP ID, DOJ। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारे रोज सारे की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, इन्होंने फिर इंडेक्स वैल्यू यूज़ की है 0 to 2, मतलब 0 1 2, और उसकी ये सारे की सारे कॉलम नेम की वैल्यू को हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम नेम्स के साथ, रो नेम्स के साथ, और दूसरी तरह से इंडेक्स वैल्यू के साथ भी हम जो सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम है उसको एक्सेस कर सकते हैं।